भारत का इतिहास वीरता, बलिदान और संघर्ष की अनेक गाथाओं से भरा पड़ा है। इनमें से एक नाम है राणा सांगा, जिन्हें उनकी वीरता और देशभक्ति के लिए जाना जाता है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीव्र प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। इस विवाद ने न केवल राजनीतिक दलों के बीच टकराव बढ़ाया है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी असंतोष पैदा किया है। आपको बता दें कि मार्च 2025 में राज्यसभा में एक बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा और आरोप लगाया कि उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत बुलाया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान बाबर की औलाद हैं, लेकिन तुम तो गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इस बयान ने तुरंत ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में आक्रोश पैदा कर दिया है। सुमन के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तीव्र प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने राणा सांगा को नेशनल हीरो बताते हुए कहा कि उनकी पीढ़ियों ने मुगलों से युद्ध लड़ा था। उन्होंने कहा कि राणा सांगा की वीरता का उल्लेख बाबरनामा में भी किया गया है। मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के गौरवशाली इतिहास पर सवाल उठाना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने शरीर पर 80 घाव खाकर भी देश की रक्षा की थी। वहीं भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सुमन के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मनाया जाता है। हालांकि कुछ स्रोतों में उनके जन्म की तारीख में भिन्नता है। वे मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक थे और 1508 से 1528 तक मेवाड़ के महाराणा रहे। उनका पूरा नाम संग्राम सिंह प्रथम था, लेकिन उनकी वीरता और युद्ध में साहस के कारण उन्हें राणा सांगा के नाम से जाना गया। राणा सांगा को उनके युद्ध कौशल, रणनीति और मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों के लिए याद किया जाता है। राणा सांगा का शासनकाल उस समय था जब भारत में कई शक्तियां दिल्ली सल्तनत, गुजरात सल्तनत, मालवा सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रही थी। राणा सांगा ने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि पड़ोसी राज्यों के खिलाफ कई युद्ध जीते और मेवाड़ को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई बाबर के साथ खानवा की लड़ाई 1527 में थी, जिनमें वे घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए भारत खबर के साथ।